अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी एशिया कप को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि आज फाइनल मीटिंग जो है दुबई के अंदर जारी है। तमाम तर तफसील आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले आपको ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि आज हम जो है वो एबीएन न्यूज के ऊपर जो है एबीएन न्यूज के ऊपर जो है इनवाइट थे, वहां पर हम गए हुए थे। स्पेशल हमारा शो था जो कि आना था, लेकिन इमरान खान गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से शो लाइव तो ना आ सका। लेकिन अब कल आएगा, या तो सुबह 11 बजे चलेगा टीवी पर या फिर शाम को 5 बजे जो है चलेगा। लेकिन सबसे मुश्किल ये बहुत ही मुश्किल हालात थे, जान बचा कर आज हम अपने स्टूडियो में यकीन कीजिए मैं और अली अभी इवन हमने सोचा पहले कि नहीं जाते आज, वो उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की हुई थी, पिछले भी वीकेंड्स पे बुला रहे थे, हम नहीं जा पा रहे थे, तो हमने कहा चले जाते हैं। आज हम शो करने गए हुए थे, शो हमने रिकॉर्ड किया, बल्कि पहले लाइव कह रहे थे, लेकिन फिर आपको पता है टीवी चैनल्स में स्पोर्ट्स की आज कल वो प्रायोरिटी नहीं है, दूसरे न्यूज की प्रायोरिटी रहती है। तो खैर हमने शो किया, उसके बाद हम वापस निकले, और जब हम निकले हैं बड़ी मुश्किल से कर कर हम फैजाबाद तक पहुंचे हैं। और उसके बाद जो वहां पर हाल हुआ है वो हम आपको बता नहीं सकते। एक टाइम पर तो लगा कि जिस तरह बंदूकों की गोलियां चल रही थी, शेलिंग चल रही थी, इवन वहां पर तो हमने खुद देखा है कि जिस तरीके से बंदे मतलब बहुत हालात ऐसे थे कि बस आपको बता नहीं सकते। वहां पर एक टाइम पर तो मैं और अली लिटरली गाड़ी की जो है वो आप कहने के 2-3 गाड़ियों के पीछे हम छुपे हुए थे, इवन हम वहां से गुजर रहे थे। हम तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो हालात था लग रहा था कि बस हमें मार दे किसी तरीके से। पहले ही मेरा गला खराब था और वहां पर जो मेरी हालत थी, मुझे तो लग रहा था। और शुक्र करें कि वो हमारा पास जो बैग है उसकी जो हमारा आपका उसमें हमारी एक्सेसरीज होती हैं, सारी हमारे गैजेट्स होती हैं, स्टैंड वगैरह, माइक और भी डिफरेंट जो जरूरत की चीजें होती हैं, शुक्र करें उसके अंदर जो सबसे कीमती चीज थी वो थी एक पानी की बोतल, जिसने मेरी और अली की मैं कहूंगा शायद हमारी जिंदगी उस बोतल ने बचाई है, क्योंकि वरना तो हमारा सांस भी रुक रहा था। वो हमने एक बोतल ये आ रहा था कि हम एक बंद गली में घुस गए, ऊपर पुलिस वाले हालात खराब थे कि शेलिंग कर रहे हैं, नीचे हम खड़े हैं कि 3 बेचारी लेडीज भी थी, उनकी भी हमने साथ ही जान बचाई, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसे हालात आते हैं तो लोग उनके ऊपर भी चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमने उन बेचारियों को भी बचाया, हमने रिक्वेस्ट की कि यार लेडीज भी साथ हैं। खैर वो बेचारी परेशान थी, छुपी हुई थी कहीं कि किस तरह वो गुजर रही थी, मतलब वो प्रोटेस्ट में भी नहीं थी, खाली वो कहीं छुट्टी हुई होगी स्कूल से या मतलब कुछ फैमिली टाइप मुझे लग रहे थे, कुछ समझ नहीं आया क्या था, अंधेरा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन बेचारों की भी जान बचाई है। उनके ऊपर लोग चढ़ रहे थे, बहुत ही बुरे हालात थे। आंखें यकीन कीजिए हमारी सूज गई है, ठंडे पानी से 10-12 बार जो है वो मुंह धोया, बहुत ही बुरे हालात थे। तो गला पहले खराब था, तो मुझे तो और लगी, और जिंदगी में इससे पहले कभी मैंने देखी नहीं थी कि शेलिंग मैंने खैर खाई है, मैंने शेलिंग हल्की फुल्की खाई है, लेकिन मुझे तो ये बहुत एक्सट्रीम थी। और ऐसा था कि हम भाग नहीं सकते थे, हमेशा ये होता है कि भागने का रास्ता होता था, लेकिन इस बार ऐसा था कि हमारे पास भागने का भी रास्ता नहीं था। और एक टाइम पर गाड़ी के पीछे जब छुपे हुए थे वो बुरी हालात थी। इवन हमारे पास वो एक ब्रांड है बैट है, उसकी भी आगे प्रमोशन भी होगी, आगे करेंगे, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया हुआ था बैट, वो तक हमसे छूट गया। बाद में फिर अली ने वो बैट भी उठा लिया, मैंने तो उसके नीचे छुपा दिया कि मैंने कहा कि ये ना समझे कि हम बैट से कोई तोड़ फोड़ करने के लिए आए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक, देखो अगर प्रोटेस्टर को ऊपर ये कर भी रहे हैं रिएक्ट, तो मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि अगर 10 फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्टर हैं तो 2-3 उनमें से बेचारे आम फैमिली के लोग होंगे, बाइक राइडर्स हमारे साथ आ गए, वो 3-4 जो अपना काम कर रहे हैं वो भी जलील, और ये उनको भी उसी तरीके से डील कर रहे हैं। तो ये बड़ा गलत चीज है, लेकिन बड़ा दुख हुआ है, हम भी बड़े हर्ट हुए हैं उस चीज से, बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी भी आंखें शदीद जल रही थी, लोग जख्मी भी हो रहे हैं, बड़े मुल्क के हालात है, खराब है, दुआ ही कर सकते हैं हम। बड़ा दुख हुआ है, और बड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी मुल्क में हालात चल रहे हैं बहुत ही गलत चल रहा है। इमरान खान को भी मेरे ख्याल से तो बहुत ही गलत किस्म का गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत इसकी वजह से स्पेशली मैं ये सोच रहा था कि यानी लेडीज को और बच्चों का क्या कसूर है। अगर मेरे जैसा बंदा ये नहीं झेल पा रहा आंसू गैस, तो खुदा न खास्ता जिसका बच्चा है छोटा, उस पर आंसू गैस आ गई, उनकी अम्मी भी थी, वो जो लेडीज थी उनकी आप कहने मदर भी थी उनकी, तो वो बेचारी इतनी उनसे चलते भी नहीं बन रहा। और आपको पता है फिर जब ऐसे धक्के पाड़े होते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम भी बस फंस गए थे उस जगह में आके, ना जा सकते थे, और दरवाजा नहीं खोल रहे थे, उनकी मिन्नतें कर कर खोला, क्योंकि वो आपको पता है एक गली थी, एक स्ट्रीट थी, तो और वहीं पर जान बचाई जा सकती थी अपनी जाकर, वरना तो बंदा मर ही जाता। साइकिल हमने सब छोड़ दिया, दुनिया में हर कोई जिसके पास जो था सब फेंक के बस भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गोलियां अलग चल रही हैं, शेलिंग अलग हो रही है। खैर ये सब तो चल रहा है अली साहब, पाकिस्तान में हर जगह ही चल रहा है, आपको सोशल मीडिया में वीडियोस भी बहुत मिल जाएंगी, मीटिंग भी चल रही है। नजम सेठी साहब मौजूद हैं इस टाइम आपके यूएई में, जय शाह की और उनकी मुलाकात जारी है, आखिरी मुलाकात है। कल नजम सेठी साहब ने लंदन पहुंच जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जारी है। पीसीबी के जो नजम सेठी हैं वो अभी भी होपफुल हैं कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, और जो भी बीसीसीआई खबरें चलवा रहा है इंडियन एक्सप्रेस में या इधर उधर, वो सब
उनका मानना है कि बेबुनियाद खबरें हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है, जो मीटिंग में फैसला होगा वही होगा। उनका यह भी मानना है कि जो ये 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाए जाने की तैयारियां हो रही हैं एशिया कप की, वो पॉसिबल नहीं है। स्टार स्पोर्ट्स के एक नुमाइंदे भी मौजूद है इस मीटिंग में, जो फोर्स कर रहे हैं दोनों बोर्ड्स को कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। आपको पता है 1500 करोड़ से ज्यादा एशिया कप की जो पेमेंट है वो भरी भी है आपके स्टार स्पोर्ट्स ने। तो स्टार स्पोर्ट्स तो यही डिमांड कर रहा है कि एशिया कप होना चाहिए। मामला बहुत खराब नजर आ रहे हैं, संगीन नजर आ रहे हैं। लेकिन अली एक जो बड़ी खबर है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि निजम सेठी ने कम से कम एक बात जरूर किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बायकॉट करने का चांस एशिया कप का जो चल रहा था वो उन्होंने कहा कि बहुत ही कम है। प्रेशर जरूर बना रहे हैं, बीसीसीआई वाले अपने हिसाब से प्रेशर बना रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हिसाब से प्रेशर बना रहे हैं। इसके अलावा आज एक और पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर बीसीसीआई को यह भी बोल दिया कि जो आपको खबरें मिल रही थी कि अहमदाबाद में इंडिया और आईसीसी, जो बीसीसीआई और आईसीसी है वो मैच करवाएंगे, तो वहां भी कह दिया गया है कि हम अहमदाबाद गुजरात में नहीं खेलेंगे। हमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच खिलाना है तो आप दिल्ली में खिला दो, चेन्नई में खिला दो या बेंगलुरु में खिला दो, लेकिन हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल ये भी अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ दाऊद मीटिंग के अंदर से कुछ अपडेटें ये भी चल रही है, अभी ये अनऑफिशियली है, इतना ऑफिशियल नहीं हुई है। खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो स्पोर्ट है वो हल्की फुल्की हासिल कर ली है। श्रीलंका जो है वो इंडिया की तरफ हो गया है। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन विद इन 24 आवर्स जो है वो आने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली यही डिसीजन आने वाला है कि एशिया कप पाकिस्तान से बाहर जाने वाला है और पाकिस्तान एशिया कप का बाइकॉट करना है। नहीं, आज आखिरी दिन है मीटिंग का, तो आज बहुत ही बुरी हो गई है। फैसला आज ही आएगा अली, फैसला आज ही आएगा। ये हो सकता है कि आपको 24 आवर्स नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि शायद अनाउंस लेट किया जाए, शायद मीडिया में बाद में बताया जाए, लेकिन आज फैसला कर लिया जाएगा। और फैसला फिलहाल जो करवाया जा रहा है, जो फैसला किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना स्टैंड लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा ये चाहता है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है, बेशक श्रीलंका होस्ट कर ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के दम्बुला और पालेकेले को कहा जा रहा है कि होस्ट कर लें दुबई की जगह गर्मी की वजह से, तो पीसीबी कह रहा है हमें कोई इशू नहीं है अगर श्रीलंका होस्ट कर भी लेता है। वैसे तो श्रीलंका वालों ने भी, उनके एक आला अहदेदार हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ये बात की है कि जी हम अभी तक उस श्रीलंका ने हाँ नहीं भरी है और उन्होंने भी इस खबरों की तरजीद की है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर श्रीलंका भी होस्ट कर लेता है हमें कोई इशू नहीं है, दुबई से हमारी क्या लेन देन है, कोई बात नहीं, श्रीलंका होस्ट कर ले, लेकिन जो हाफ मैच है वो पाकिस्तान ही करे। लेकिन अली यहाँ पर एक भारतीय सहाफी हैं विक्रांत गुप्ता, उन्होंने एक सजेशन दिया है और आप मुझे बताइएगा कि क्या राइट है कि रॉन्ग। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर है पीसीबी, क्योंकि इवन मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे हमने बात की थी कि इवन पीसीबी इस बात पर भी खुश है क्योंकि एसीसी वाले ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि यार हमें दो कंट्री में इशू होंगे। पीसीबी ने यहां तक कहा कि अगर आप 2 मैचेस में हमें पाकिस्तान को दे दोगे ना कोई इशू नहीं है। तो विक्रांत ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है वही मसला है ना कि उनके अपने मुल्क में मीडिया हो गए या फैंस हो गए, वो उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं बहुत ज्यादा कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलना, हाफ आप एशिया कप पाकिस्तान में करो और इंडिया के मैच इंडिया में होने दो। उन्होंने कहा कि जो इस पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, इमरान खान को गिरफ्तारी हो रही है, फिर आगे आपको पता सितंबर में एशिया कप है, उस टाइम इलेक्शन का भी टाइम करीब होगा, उस टाइम और भी हालात खराब हो सकते हैं। तो पीसीबी को चाहिए कि वो अपने ऊपर ये चीज ना ले, और बाइकआउट करने से बेहतर है कि वो ये चीज डाल दे हुकूमत के ऊपर और इलेक्शन वगैरह के ऊपर, और ये कह दे कि ये इश्यूज हैं। और इसलिए पाकिस्तान में कराना जा रहा है, उस टाइम सिक्योरिटी देना एक मुश्किल काम होगा, जा रहा है क्योंकि सारा चल जाएगा। ये सजेशन विक्रांत जयशाह को क्यों नहीं देते हैं कि जयशाह ये कह दे कि जो एशिया कप का जो पीसीबी ने जैसे सजेस्ट किया कि जो इंडिया ने खेलना है वो दुबई में खेल ले, श्रीलंका में खेल ले, तो बाकी मैचेस पाकिस्तान में होने थे। ये सजेशन क्यों नहीं देते विक्रांत गुप्ता जयशाह? हाँ नहीं, एब्सोल्युटली। अब जयशाह को उन्होंने अच्छा इस पे एक और बात की, जो आप ये वाली बात कर रहे हैं, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं और उन्होंने अपने आप को खाली बोला, उन्होंने कहा कि जी कि मैं किस बात की गारंटी भी देता हूँ कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया का इवेंट है, उन्होंने कहा कि मैं खुद माफ कीजिएगा आईसीसी का इवेंट है 2025, तो उन्होंने कहा है कि उसमें मैं खुद भी पाकिस्तान आऊंगा और आप उससे लिखवा के लें कि इंडिया में पाकिस्तान जाएगी। नहीं आएगा, नहीं वो तो मैं और आप कहेंगे ना, लेकिन उनकी मैं बात करूं, मैं उनकी खाली बात कोट करूं। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, एसीसी एक डिफरेंट इवेंट है, लेकिन उनका मानना यह कि चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी तो वो आएगा। खैर यहाँ पे वो फार्मूला चलता है वो जो अक्सर चलाते हैं ना लोग, पीसीबी बराबर है आईसीसी, आईसीसी बराबर है इक्वल टू बीसीसीआई, तो ये फार्मूला चलते हैं और सबको पता है। सच ये है कि बीसीसीआई आईसीसी से भी ऊपर। आपको बताएं कि क्योंकि लाइट का इशू है यहाँ पर, तो स्टूडियो की लाइट्स पे आपको कम ही नजर आ रही होंगी आज, क्योंकि लाइट भी नहीं है चल रहे, नेट भी बंद है, हर चीज बड़ी मुश्किल से आपके लिए शो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किलात से शो आ रहा है, जिस तरीके से बच बचा के हैं अपनी करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सहाफत का असली हक है, काफी मैंने देखा कि जर्नलिस्ट रो रहे होते हैं, लेकिन मैं अली से बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सही जो हक है वो हम दोनों ने अदा किया। इवन जब हम एशिया कप कवर करने के लिए भी गए हुए थे
तो हम कोई बहुत एसी वाले कमरों में बैठ के हमने एशिया कप कवर नहीं किया, हमने दुबई के रेगिस्तानों से कवर किया है, दुबई के लिटरली रेगिस्तानों से। और अभी भी हम शो करने के लिए गए हुए थे, और जिस टीवी पे जो एबीएन का शो था और वो जिस तरीके से हम आए हैं, यकीन कीजिए लिटरली अपनी जान पर खेल कर आए। और उसके बाद शो भी नहीं था, उसके बाद हम यहां पर बैठे हैं अब आपके लिए, और हालत खराब थी आंखों के अंदर। आप यकीन कीजिए, हमें पता है या इन्हें पता है, मुझे या हम दोनों को खाली पता है कि हम हमारे अंदर क्या चल रहा है। गला अलग दर्द कर रहा है, इनको तो पहले ही खराब था इन बेचारों का गला, आंखें मेरी दर्द कर रही हैं, आंखें इनकी दर्द कर रही हैं, ऊपर से धक्के मुक्के अलग लगे। आपको पता है जब झमगड्ढे होते हैं, एक दो की तो बात अलग होती है, जब पता नहीं एक इतनी सी गली हो, जैसे वो बोटल नेक होता है कि एकदम से दर्जनों के हिसाब से लोग एक गली के अंदर घुस गए और आपके ऊपर चढ़ रहे हो, और वो बड़ी एक अलग किस्म की कैफियत होती है। और उसके बाद भी हमारी डेडिकेशन और ये आप लोगों से कमिटमेंट है कि हम आज भी बैठे हुए हैं। नेट बंद है, यूट्यूब बंद है, सिग्नल बंद है, कल प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी का ऐलान हो चुका है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है, आप जो देख रहे हैं वो कम है। तो इस हालात में बैठे हुए हैं। लेकिन खैर अली साहब जी, जो एशिया कप का फैसला है, हम तो जाहिर है पर्सनली हम तो चाहते हैं बीइंग अ क्रिकेट फैन एशिया कप होना चाहिए। अल्लाह करे जो हाइब्रिड मॉडल है ये एक्सेप्ट हो जाए। नजम सिटी जल्दी इसकी अपडेट दे देंगे, और एसीसी में भी ये शायद रात को लेट नाइट भी इसकी अपडेट आ जाए। मे भी मुझे तो लग रहा है लेट नाइट अपडेट आ ही जाएगी। तो कोशिश करेंगे अगर हो सका, अगर नेट वगैरह और लाइट शाइट हुई तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ उस टाइम भी जुड़ जाए। अगर नहीं हो सका तो फिर बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैम जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।